नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द खंडूरा क्लासेस में। आज है 25 मई और 25 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बना? यह आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, स्टेट ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक हाल ही में वीडियो के जरिए अपने ग्राहकों को KYC पूरे करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। हम आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक एक निजी बैंक है। इसकी स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन प्रकाश आप्टे हैं और CEO उदय कोटक हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरू की? तो हाँ, आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और तेलंगाना। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस की शुरुआत की। मैं आपको बता दूं कि सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों के लिए राजस्थान सरकार ने 770 जवानों को बसों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। सैनिकों के राष्ट्र समर्पण और साहस को देखते हुए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान रखता है। यहाँ की विधानसभा सीटें 200 हैं, राज्यसभा सीटें 10 तथा लोकसभा सीटें 25 है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को विश्व बैंक में अहम जिम्मेदारी मिली? आपके सामने चार उत्तर दिए हैं। आवास झा, मनोज सिन्हा, शशिकांत और मनीष झा। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि आवास झा को हाल ही में विश्व बैंक ने एक अहम जिम्मेदारी दी है। यह जिम्मेदारी आवास झा को दक्षिण एशियाई में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए दी गई है। यह एक भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। ये सन 1901 में विश्व बैंक ज्वाइन किया था। इन्होंने बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के बैंक कार्यालयों में कार्यकारी निर्देशक भी रह चुके हैं इससे पहले, और ये बिहार के रहने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके सामने चार उत्तर हैं। मछली पालन, मुर्गा पालन, मोर पालन और गाय पालन। तो इसका उत्तर हो जाएगा मछली पालन, यानी मत्स्य संपदा योजना मछली पालन से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की मंजूरी दे दी है, जिससे भारत में नीली क्रांति लाई जा सके। इस योजना में कुल लागत का खर्च 60:40 में वहन होगा, जिसमें 60% केंद्र सरकार देगी तथा 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया? यानी किस राज्य सरकार ने हाल ही में ही चरण पादुका अभियान शुरू किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में चरण पादुका अभियान शुरू किया। मैं आपको बता दूं, यह अभियान के तहत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनका दर्द कम हो सके। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 52 है।
लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल लालजी टंडन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? आपके सामने 4 उत्तर हैं, 3 साल, 5 साल, 4 साल और 6 साल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने हाल ही में अपने पूरे 4 साल पूरे कर लिए हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक लोगों की मदद की है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए हैं, दिलीप मंडल, दिलीप उम्मैन, राहुल बोस और गिरजाकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिलीप उम्मैन। दिलीप उम्मैन को भारतीय इस्पात संघ का हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 4 उत्तर दिए गए हैं, गिरजा गर्ग, दीप्ति मिश्रा, जानवी फूकन और अलका मुंडे। तो इसका उत्तर हो जाएगा जानवी फूकन को हाल ही में ही फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं आपको बता दूं कि फिक्की का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? केंद्र सरकार ने हाल ही में ही हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20%। हाल ही में ही 20% की वृद्धि की केंद्र सरकार ने। इसका मुख्य कारण था कि बाहर से आयात की गई सभी वस्तुओं को अगर महंगा कर दिया जाएगा तो यहाँ के लोग लोकल चीज़ों को खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे आत्मनिर्भर बना जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने आर-बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए, दक्षिणी मध्य रेलवे, दक्षिणी तट रेलवे, पश्चिमी रेलवे और पूर्वी रेलवे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी मध्य रेलवे ने हाल ही में ही आर-बोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। तो मैं आपको बता दूं, रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। पहले रेल में 17 जोन थे, परंतु जुलाई 2019 में दक्षिणी तटियों को जोड़ दिया गया। अब रेल जोन की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। इसी के साथ आज के प्रश्नों की यहाँ पर समाप्ति होती है, लेकिन आपको अंत में कल एक मौखिक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। उसका प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता था? तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना था कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और आज का सवाल है, कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी के साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।